गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रीति और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रीति लाइफस्टाइल विद फैमिली। प्लस साइज वुमेन्स काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड रहती है या उन्हें समझ में नहीं आता है कि उनकी अगर कोई भी बस्ट या फिर आर्म्स हैवी हैं या हिप्स एरिया हैवी है तो वो क्या ड्रेस पहने या किन चीज़ों को उन्हें अवॉइड करनी चाहिए। तो आज मेरी वीडियो इसी पे बेस्ड है कि प्लस साइज वुमेन कि क्या चीज़ उन्हें अवॉइड करनी है, चाहे वो वेस्टर्न हो, इंडियन हो या एथनिक हो। मैं आज इन सभी के ऊपर बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें पहननी है और क्या चीज़ें बिल्कुल भी वियर नहीं करनी है। तो आज मेरी वीडियो प्लस साइज लेडीज़ के लिए है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि वो तो है कि आपको हेल्दी डाइट का, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को डेली में आपको अपने रूटीन में लाना ही पड़ेगा। और सेकेंड चीज़ वो है कि आपको योगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस तो करनी ही पड़ेंगी। एक्चुअली हम स्लिम इन चीज़ों से दिख सकते हैं, कपड़े तो होते ही हैं इल्यूजन क्रिएट करने के लिए, इसलिए आपको इन सारी चीज़ों को फॉलो भी करना है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट वो पॉइंट कि अगर आपकी बॉडी काफ़ी हैवी है, मतलब कि आपका बस्ट या फिर आपकी वेस्ट या फिर हिप एरिया काफ़ी ज़्यादा हैवी है, आप पूरी बहुत ज़्यादा प्लस साइज हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा चीज़ है कि आपको कभी भी नहीं पहनना है वो है बोल्ड प्रिंट्स। ठीक है, बोल्ड प्रिंट्स यानी कि जिसमें कि बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स बने हुए हैं, उस टाइप की आपको चीज़ें बिल्कुल भी वेयर नहीं करने। चाहे वो आप वेस्टर्न वेयर पहन रही हो, चाहे आप एथनिक या फिर इंडियन वेयर कुर्तीज वगैरह ड्रेसेस वगैरह पहन रही हो, तो वो आपको बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है, क्योंकि ये सारे बोल्ड प्रिंट्स होते हैं जिससे कि आपका जो पूरा बॉडी जो है काफ़ी ज़्यादा बल्कि और ज़्यादा हैवी नज़र आ सकता है। तो आप इसके जगह पे स्मॉल प्रिंट्स वेयर करेंगी तो आप कुछ स्लिम नज़र आएंगी। तो इसलिए बोल्ड प्रिंट्स या बड़े प्रिंट्स को आपको बिल्कुल भी वेयर नहीं करना है। दूसरे पॉइंट में जो कि है बहुत ज़्यादा खास कि अगर आप नेहरू या क्लोज नेक पहनते हैं तो आप एक तो आपकी गर्दन भी उस हिसाब से छोटी होगी और आप उसमें बहुत ज़्यादा ही मोटी नज़र आएंगी, इसलिए आपको जितना भी क्लोज नेकलाइन है उसको अवॉइड करना है। खासकर नेहरू जो नेकलाइंस आती है उसको आपको कॉलर्स वाली जितनी भी है उसको आप अवॉइड करें। उसके जगह पे आपको जितनी भी ओपन नेकलाइंस है वो आप वियर कर सकती हैं, जैसे कि आपकी स्वीट हार्ट नेकलाइन है ब्लाउजेज में, या फिर आप अगर शर्ट्स पहनने की शौकीन है तो वी नेक्स की पहन सकती हैं ब्लाउजेज में या क्रॉप टॉप्स में, या फिर आप ड्रेसेस पहन रहे हैं या फिर आप कुर्तीज पहन रही है, तो आप इन सब में ये सारी की सारी चीज़ें जो है लागू होती है। उसमें आप बोट नेक ले सकती है, स्वीट हार्ट नेकलाइन ले सकती है, जीरो नेकलाइन ले सकती है। अगर उसमें पीछे कॉलर्स है तो आपको आगे से थोड़ा सा खुला रखेंगी तो आपका गला थोड़ा सा लंबा नजर आएगा। तो इस तरीके की नेकलाइंस आपको पहननी है। डीप यू पहन सकती हैं, उसमें आप स्क्वायर नेक पहन सकती है, बोट नेक पहन सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको बंद गले वाला बिल्कुल भी नहीं पहनना है और आप ओपन नेकलाइंस की ओर जा सकती हैं। तीसरी चीज जिसमें कि आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा याद रखना है कि आपको स्टिफ फैब्रिक बिल्कुल भी नहीं पहनना है। स्टिफ फैब्रिक से क्या होगा कि आपका बॉडी पूरा ही बल्कि नजर आएगा, आपके बल्जेस और भी ज़्यादा निखर के आएंगे। इसलिए आपको हमेशा से स्टिफ फैब्रिक्स जैसे कि कॉटन होती है या फिर सिल्क की होती है या फिर आप ऑर्गेन्जा बिल्कुल भी वेयर नहीं करें, ये आप पे बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगी। और ये सारे के सारे स्टिफ फैब्रिक्स है जो कि आप पे सूट नहीं करेंगे। और आपको इसकी जगह पे फ्लोई फैब्रिक पहन सकते हैं, जैसे जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, इस तरीके से आप क्रेप पहन सकते हैं, लिनन पहन सकते हैं। तो फ्लोई फैब्रिक आप पहने, वेलवेट्स भी आप अवॉइड कर सकती हैं। तो आपको अगर अपनी बॉडी को थोड़ा सा स्लिप दिखाना चाहती है तो फ्लोई फैब्रिक पे ध्यान दें और सॉफ्ट की सिल्क चीज़ें पहन सकती है। तो आप इन बातों पे ध्यान दें। गाइस, अगर आपकी आर्म्स काफ़ी हैवी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको एक चीज़ और अवॉइड करना है, वो है स्लीवलेस। तो इस तरीके की स्लीवलेस आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है।
उसकी जगह पे आप 3/4 स्लीव्स की पहन सकती हैं, या एल्बो स्लीव्स की पहन सकती है, या फिर लॉन्ग स्लीव्स की आप पहन सकती हैं। वो आप पे बहुत ज़्यादा सूट भी करेगी, ताकि अगर आप स्लीवलेस पहनती है तो आपका ये जो पोर्शन लटका हुआ पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा और भी नज़र आने वाला है। इसलिए आपको इस तरीके की चीज़ें, या फिर यहाँ तक कि शॉर्ट स्लीव भी आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आपका एक्चुअली जो है बस्ट काफ़ी हैवी है। तो आपको अगर यहाँ तक की स्लीव्स पहन दी तो वो पूरा का पूरा और भी ज़्यादा ब्रॉड नज़र आएगा। इसलिए आपको इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपको स्लीवलेस या फिर शॉर्ट स्लीव आपको अवॉइड करना है। उसके जगह पे आप इन स्लीव्स को पहन सकते हैं। इसके बाद के पॉइंट में कि आप हॉरिजॉन्टल लाइंस जिसमें क्रिएट हो रही है, जैसे कि पैंट्स है या कुर्तीज है या फिर किसी टाइप की ड्रेसेस है, तो उनको आप बिल्कुल अवॉइड करें। और जिसमें खासकर बोल्ड या मोटी मोटी सी स्ट्राइप्स बनी है, उन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी वियर नहीं करना है, क्योंकि उससे आपका बॉडी फ्रेम और ज़्यादा बल्कि नज़र आएगा। तो आप किस तरीके की पहन सकती हैं? आप पहन सकती हैं पतली स्ट्राइप्स वाली, वर्टिकली खासकर आपको पहनना है, ठीक है। वर्टिकली स्ट्राइप्स वाली आप पहने जिसमें कि डार्क या फिर लाइट और पतली पतली स्ट्राइप्स बनी हो, तो उस तरीके की आप वर्टिकली लाइंस वाली कपड़ों को आप पहन सकते हैं। ये आपको थोड़ा सा स्लिमर लुक देगा। शॉर्ट लेंथ की कुर्ती भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है, क्योंकि शॉर्ट लेंथ की कुर्ती से भी आपका हिप एरिया, थाई एरिया और आपका वेस्ट का जो पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा पहले से ही हैवी है और भी ज़्यादा हैवी नज़र आएगा। इसलिए आपको शॉर्ट लेंथ की कुर्तीज़ या शर्ट्स आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। आप काफ लेंथ पहन सकती है, काफ लेंथ के नीचे की आप ड्रेसेस या कुर्तीज़ या फिर शर्ट्स वगैरह पहने तो वो आपको एक स्लिमर लुक देगा। आपका लुक भी इसमें काफ़ी गॉर्जियस नज़र आएगा। इसलिए शॉर्ट लेंथ की कुर्तीज़ या शॉर्ट लेंथ की ड्रेसेस भी आपको बिल्कुल अवॉइड करनी है। एक चीज़ और याद रखने की कि बहुत घनी वाली अगर आपकी कोई चीज़ है एम्ब्रॉयडरी वाली, तो उसको भी आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। जैसे कि अगर आपकी योक पार्ट पे बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है तो उस पार्ट को आपको खास कर अवॉइड करना है, क्योंकि आपका पोर्शन काफ़ी हैवी है, आपका बस्ट हैवी है। तो अगर आप योक पार्ट पर अगर काफ़ी घनी एम्ब्रॉयडरी बनी हो तो उस चीज़ को आप अवॉइड करें। हाँ, हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी है तो काफ़ी चलेगी, और पूरी ड्रेस प्लेन हो तो बहुत ही अच्छी बात है। हल्की फुल्की सी योक पे एम्ब्रॉयडरी चलेगी। तो याद रखिए कि घनी वाली एम्ब्रॉयडरी आपको वियर नहीं करनी है। चाहे आप लहंगा पहन ले, चाहे कोई ड्रेसेस पहन ले, चाहे आप कुर्तीज पहन ले, तो इस बात का खास ध्यान रखें कि घनी एम्ब्रॉयडरी नहीं पहननी। टाइट बॉटम्स को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि आपकी थाइस काफ़ी हैवी है और थाइस के नीचे वाला पोर्शन भी काफ़ी हैवी होता है। तो आपको जितने भी टाइट बॉटम्स हैं, जैसे कि जेगिंग्स हैं, लेगिंग्स हैं, या फिर बहुत ज़्यादा लूज जैसे कि प्लाजोज आते हैं, तो या फिर शरारा जो आते हैं, उनको आपको अवॉइड करना है। बहुत ज़्यादा लूज या फिर बहुत ज़्यादा टाइट फिटेड आप बिल्कुल भी ना पहने। इसका जगह पे आप स्ट्रेट पैंट ले सकते हैं, ये आपको काफ़ी अच्छा इल्यूजन देगा और आपके इसमें जो लेग्स हैं, आपकी थाइज है, काफ़ी स्लिम नज़र आएगी। तो इस तरीके की चीज़ें ही पहने, टाइट फिटेड या बहुत ज़्यादा लूज वाले चीज़ें बिल्कुल भी ना पहने, इसमें और भी ज़्यादा आप बल्कि नज़र आ सकती हैं। और सबसे आखिरी पॉइंट वो है जिसमें कि आपको फ्लेरी स्कर्ट या फ्लेरी जो अनारकली कुर्तीज आती है उसको खास कर अवॉइड करना है, क्योंकि फ्लेरी स्कर्ट जिसमें बहुत ज़्यादा चूनट बनी होती है उस तरीके की जो है आपको खास कर अवॉइड करनी है, क्योंकि उसमें आप और भी ज़्यादा, अगर आपकी हाइट कम है तो और भी ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा शॉर्ट नज़र आ सकती है और मोटी तो नज़र आएंगी ही। इसलिए इस तरह की फ्लेरी स्कर्ट को आपको, या अनारकली कुर्ती जो कि आजकल चली हुई है, उसको आप अवॉइड कर सकती है, ठीक है। और उसके जगह पे आप ए लाइन कम फ्लेयर वाली चीज़ें पहने, स्कर्ट्स पहने, या फिर आप अनारकली ले सकती है। वो आपको एक बहुत ज़्यादा ही थोड़ा सा स्लिमिंग इफेक्ट देने में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो ये तो था मेरा लास्ट पॉइंट। तो गाइस, इसके बाद मैं जो पॉइंट आपको कुछ बताऊंगी वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पे, जिसमें कि मैं प्लस साइज वुमेन किस डिज़ाइंस की या किस टाइप की कुर्तीज़ या किस टाइप की ड्रेसेस पहन सकती है ये बताऊंगी। इसमें तो मैंने कहा कि आपको कैसी कुर्तीज़ को या कैसे ड्रेसेस को अवॉइड करना है, ये मैंने इसमें बताया। नेक्स्ट वीडियो मेरी इसी पे हो सकती है कि आप जो है प्लस साइज वुमेन के लिए
कि आप कैसी चीज़ें आपको पहननी है या कैसा डिज़ाइन आपको पहनना चाहिए, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। और हाँ, अगर आपको पसंद है मेरी ये वाली वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और शेयर कर देना अपने फैमिली फ्रेंड्स में, और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर मेरा चैनल देखना आपको पसंद है। और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलना। और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा फन और मस्ती, काफ़ी सारे रील्स बनाती हूँ। और मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम मिलती हूँ। बाय गाइस।